हाय दोस्तों, हम लोग लाइव आ चुके हैं। आज के इस क्लास में आप सब लोग का स्वागत है। आज थोड़ी सी आने में लेट हो गई, क्या ही कर सकते हैं, आ गए। अब यहाँ पे अच्छे से हम लोग यहाँ पे सारे क्लासेस को देखेंगे, अच्छे से आप लोग देखते हुए चलिएगा, ठीक है। और आज हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे, एंटोनिम्स के यहाँ पे बहुत सारे प्रश्न, ठीक है, और उसके आप लोग को आंसर भी बताते हुए चलने हैं, ठीक है। तो स्टार्ट किया जाए। सिनोनिम्स कल हम लोग कंप्लीट कर लिए थे, तो ये भी ग्रामर का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होती है। ऑलमोस्ट कहिए तो 2 से 3 मार्क्स तो ऑब्वियसली आराम से इससे आ जाएगी, ठीक है। और कल सिनोनिम्स से भी जो हम आपको दिए हैं इंपॉर्टेंट, मतलब बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे क्वेश्चंस को रखा गया है। हालांकि कॉम्पिटिटिव के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो बहुत सारे इसमें प्रश्न बन सकते हैं, तो वहां पे उतना ज्यादा लेवल पे नहीं गए हैं। यहाँ पे मेनली बोर्ड्स के लेवल पे ध्यान देके बनाया गया है इस वीडियो में, मतलब मेनली क्वेश्चंस को सेट किया गया है। तो आप लोग अगर बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं तो आप लोग निश्चित रूप से इसको देखिए, अन्यथा आप इसको स्किप कर सकते हैं, ठीक है। आइए यहाँ पे हम लोग बहुत सारे प्रश्न की अभी प्रैक्टिस करेंगे। सो तैयार है सब लोग? एक बार बोलिए जल्दी से, ठीक है, एक बार जल्दी से बोलिए सब लोग। चलिए, ऑलमोस्ट आप लोग तैयार हैं। थोड़ा सा आप लोग शेयर वगैरह कर लीजिए ताकि और सारे लोग आ जाए। थोड़ा सा आज लेट हो गया है, इसके कारण नोटिफिकेशन का दिक्कत हो चुका होगा, आई थिंक, मुझे जैसा लग रहा है, ठीक है। तो थोड़ा बहुत आप लोग शेयर वगैरह कर लीजिएगा, ठीक है। और चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन से देखना शुरू करते हैं। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन में अपने पास क्या पूछा जा रहा है? अपने पास पहला क्वेश्चन में पूछा जा रहा है एंटोनिम्स ऑफ कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है। कॉम्प्लिकेटेड का एंटोनिम्स क्या होगा? अब सबसे पहले बात होता है कि ये एंटोनिम्स होता क्या है, ठीक है। ये एंटोनिम होता क्या है? तो इसका मतलब होता है विपरीत शब्द, ठीक है, उल्टा शब्द, ठीक है। अपने को बोले तो इसका मतलब होता है विपरीत शब्द, उल्टा शब्द, ठीक है। ठीक है, उल्टा शब्द, ठीक है, विलोम शब्द, ठीक है। इसका हिंदी और नाम है विलोम शब्द, ठीक है। तो ये आपको बतानी है कि कॉम्प्लिकेटेड का विलोम शब्द क्या हो जाने वाली है, ठीक है। कॉम्प्लिकेटेड का विलोम शब्द क्या हो जाने वाली है, ये आपको अभी बतानी है। फिलहाल बता सकते हैं? चलिए बोलिए जल्दी से एक बार बोलिए, और हम यहां पे आगे बढ़ते चलेंगे। चलिए ओके, सो स्टार्ट करते हैं। यहां पे पहला क्वेश्चन का आंसर जल्दी से सब लोग यहाँ पे सी बता रहे हैं, कुछ लोग हाँ ऑब्वियसली सी बता रहे हैं, सिंपल सब लोग बता रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है। कॉम्प्लिकेटेड मतलब कुछ चीज ऐसा है जो कि मतलब कॉम्प्लिकेटेड टाइप का, मतलब उलझन टाइप का लगता है, ठीक है। बहुत ही उलझा टाइप का हुआ लगता है। कॉम्प्लिकेटेड मतलब उलझा हुआ, तो उलझा हुआ, ठीक है। बात करोगे उलझा हुआ, ठीक है, ऐसे नहीं उलझा होता है, उलझा ऐसे होता है, ठीक है। उलझा हुआ, तो उलझा हुआ, उलझा का उल्टा क्या हो जाएगा? उलझा का उल्टा सुलझा हुआ या फिर साधारण, ठीक है। तो यहाँ पे यही हो जाएगा। देखो अपने पास जो जैसे है फ्रेगमेंटेड, ठीक है। तो फ्रेगमेंटेड का मतलब हो जाता है खंडित, ठीक है। उसके बाद है स्लपिट, ठीक है। स्लपिट का मतलब हो जाता है बेवकूफ, और सिंपल का मतलब सरल, और स्ट्रेंथ मतलब सीधा, ठीक है। तो अपने पास यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड मतलब उलझा हुआ जो ऐसे ऐसे है, ठीक है, ऐसे वैसे है, ठीक है। मान लेते हैं ईयरफोन जो होता है बहुत ही ज्यादा उलझा हुआ रहता है, तो उसको कहते हैं कॉम्प्लिकेटेड। पर यार बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इसको सुलझाना, ठीक है, मतलब इसको सीधा करना, सिंपल करना बहुत ही मुश्किल है ना। तो यानी उलझा हुआ का क्या हो जाएगा? कॉम्प्लिकेटेड का विलोम, यानी उल्टा क्या हो जाएगा? सिंपल, साधारण, ठीक है। यानी ऑप्शन हमारा अपने पास सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा कॉम्प्लिकेटेड, ईयरफोन से आप ऐसे करके याद रख सकते हैं, याद रहेगा। आगे बढ़े। अरे वाह, क्या राइटिंग है ऑब्वियसली। तो राइटिंग को इग्नोर करिए और बाकी देखिए। चलिए सेकेंड क्वेश्चन है द एंटोनिम ऑफ हैप्पी, ठीक है। हैप्पी का उल्टा क्या होगा, ठीक है। हैप्पी, हैप्पी का मतलब कहोगे भैया ये नहीं पता होगा हमको, कब आप मतलब समझ क्या रखे हैं? अच्छा बताओ क्या होगा हैप्पी का मतलब? सर गदखंड का क्लास नहीं दीजिएगा, बिल्कुल देंगे।
करवाते हैं, मतलब ऐसे हम बोले हुए थे कि करवा देंगे, मतलब कुछ काम में बिजी हो गए थे, इसके कारण से नहीं करवाए। अब देखते हैं कल परसों में करवा दें, करवाना स्टार्ट कर देंगे उसका आगे। चलो, तो हैप्पी, हैप्पी का मतलब खुशी, ठीक है। प्रसन्न, कोई आदमी क्या है, प्रसन्न है, खुश है, तो उसका उल्टा क्या हो सकता है? प्लेजर का मतलब क्या होता है? आनंद। लाइट का मतलब रोशनी। फिट का मतलब जो बहुत ही फिट, मतलब समझ रहे हो ना, मतलब फिट का मतलब क्या होता है? सही बात है, बहुत मुश्किल शब्द है ये फिट। अरे बोलता नहीं है फिट होता है, कोई लोग फिट होता है मतलब वो अच्छा है। अरे छोड़ो, फिट का मतलब तुम लोग खुद ही समझ रहे हो। तो हैप्पी का क्या हो जाएगा? सैड हो जाएगा, ठीक है। कोई खुश है तो मतलब उदास हो जाएगा, ठीक है। खुश है तो कोई उदास हो जाएगा। तो यहाँ पे उल्टा शब्द अपने पास पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, सैड, ठीक है। हैप्पी का क्या हो जाएगा? सैड, ठीक। तो आप लोग एग्जाम में मतलब एक चीज हम आपको बताते हैं कि आप मतलब जो है ये कंफ्यूज नहीं करना कि सिनोनिम्स क्या होता है, ठीक है। सिनोनिम्स क्या होता है और एंटोनिम्स क्या होता है, ठीक है। तो सिनोनिम्स आप जैसे ही देखोगे एस स्टार्ट में है, एस मतलब 100, ठीक है, यानी समान शब्द, ठीक है, यानी समान शब्द, ठीक है, यानी सेम शब्द। एस देखोगे मतलब एस देखा मतलब सीधा सी बात है, सेम शब्द, ठीक है। और एंटोनिम्स मतलब ये सेम हो गया तब ये उल्टा हो जाएगा, ठीक है। अंतर, ऐसे अंतर मतलब उल्टा, ठीक है। दोनों में अंतर आपको बताना है। तो इस तरीके से भी याद रख सकते हैं, हालांकि बस इतना नहीं याद रख सकते हैं, सिनोनिम्स का मतलब समानार्थी, एंटोनिम्स का मतलब विपरीतार्थक, बस। तो यहाँ पे ये है, हैप्पी का हो जाएगा सैड। अब यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन पे आ जाओ और थर्ड नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं, और यहाँ पे भी जल्दी से आप लोग जवाब दीजिए क्या हो जाएगी। चलो आगे यहाँ पे बढ़ते हैं। एंटोनिम्स ऑफ हीट, हीट का उल्टा क्या होगा? हीट का मतलब क्या होता है? हीट का मतलब होता है गर्म ना, हीट का मतलब होता है गर्म। तो अब देखो यहाँ पे हॉट का मतलब भी क्या होता है? गर्म। सन्नी भी क्या होता है? सन्नी भी एक तरीके से गर्म भी होता है, मतलब एक तरीके से धूप, एक तरीके से बोल सकते हो, ठीक है। कोल्ड मतलब हो जाता है आपका ठंडा, ठीक है, और वाटर मतलब हो जाता है पानी, ठीक है। तो अपने पास पूछा जा रहा है कि गर्म का यहाँ पे उल्टा क्या हो जाएगा, ठीक है। गर्म का उल्टा हो जाएगा ठंडा, तो ऑप्शन और अपने पास सी करेक्ट आंसर हो जाएगी, ठीक। और देखो यहाँ पे बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से लिया गया है, तो ऑब्वियसली आपको कुछ क्वेश्चन टफ लगेंगे, कुछ क्वेश्चन आसान लगेंगे, लेकिन ऐसे ही टफ और ऐसे ही आसान क्वेश्चन दिया जाता है, ठीक है। चलो चौथा क्वेश्चन बढ़ते हैं, और चौथा क्वेश्चन अपने पास एंजॉय का एंटोनिम्स क्या होगा, ठीक है। एंजॉय, ठीक है, एंजॉय का मतलब आनंद, आनंद, ठीक है। एंजॉय का मतलब आनंद। आनंद का क्या हो जाएगा? मतलब बेसिकली वो अपने वर्क को एंजॉय कर रहा है, ठीक है, वो अपने काम को एंजॉय कर रहा है, अपने काम में वो आनंद ले रहा है, ठीक है। तो ये सेंटेंस हुआ। इसी का उल्टा क्या हो सकता है कि वो अपने काम को पसंद नहीं करता है, वो अपने काम से नफरत करता है, ठीक है। एक तो था, एक अपने काम से बहुत ही वो अपने काम को बहुत ज्यादा पसंद करता है, एक अपने काम को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है, उसको जो है एक तरीके से नफरत ही करता है। तो यहाँ पे पसंद का उल्टा, आनंद का उल्टा, ठीक है, क्या हो जाएगा? हेट हो जाएगा, ठीक है। नफरत करना, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, हेट यहाँ पे हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इजी का यहाँ पे एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? इजी, ठीक है। तो इजी का यहाँ पे उल्टा शब्द क्या हो जाएगा? आसान। तो इसका उल्टा आपको बताना है। सर हम इसका मॉडल पेपर लिए हैं, अच्छा रहेगा या बुक? देखो मेनली आप मॉडल पेपर किसी का भी पब्लिकेशन का लिए हो, मतलब वो प्रैक्टिस के लिए होती है, तो आप अगर किसी का भी लिए हो कोई दिक्कत नहीं है, प्रैक्टिस करिए, और आंसर गलत का थोड़ा सा ख्याल रखिएगा, ठीक है, बस यही चीज बोलेंगे, बाकी किसी का भी लिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, पढ़िए बस उसे। मॉडल पेपर बस प्रैक्टिस के लिए होता है। इजी, इजी का मतलब क्या होता है? आसान, ठीक है, आसान, ठीक है, इजी का मतलब आसान। और तो इजी का क्या हो जाएगा? देखो अपने पास सॉफ्ट का मतलब क्या होता है? मुलायम, ठीक है, सॉफ्ट का मतलब मुलायम, और क्लियर का मतलब साफ, पेन का मतलब दर्द, प्लेन, और प्लेन का मतलब सादा, डिफिकल्ट का मतलब मुश्किल, ठीक है। तो यहां पे अपने पास आसान का हो जाएगा मुश्किल, है ना, आसान का हो जाएगा मुश्किल, यानी ऑप्शन नंबर अपने पास डी करेक्ट आंसर हो जाएगी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्लियर? आप लोग का सही हुआ। सर आज भी गाना बज रहा है, बिल्कुल बज रहा है, लेकिन थोड़ा सा गाना को इग्नोर करिए, ठीक है,
बैकग्राउंड का वो थोड़ा सा सुनाई दे रहा है, यहाँ सामने से हम बोल रहे हैं ये तो सुनाई क्या, वो मतलब इग्नोर कर रहे हैं, इसका मतलब तभी जाके वो बैकग्राउंड का नॉइज वो सुनाई दे सकता है। खैर कोई नहीं, इंसान है, दोनों सुनाई दे सकता है, ठीक है। द एंटोनिम ऑफ एक्सेप्ट, ठीक है। एक्सेप्ट का उल्टा क्या हो जाएगा, एक्सेप्ट का उल्टा क्या हो जाएगा, एक्सेप्ट मतलब किसी चीज को मतलब एक्सेप्ट कर लेना, कहे तो उसको स्वीकार कर लेना, ठीक है, उसको स्वीकार कर लेना। एग्जैक्टली सोचना पड़ जाता है कि भाई उसका सही शब्द क्या है, ठीक है, मतलब एक शब्द का बहुत सारा मीनिंग निकलता है, तो यहाँ पे हम आपको सही शब्द क्या बताए, इसलिए थोड़ा सा सोचना पड़ जाता है कि भाई एक्सेप्ट में सही शब्द क्या बोले, तो स्वीकार हो जाएगा सही चीज, ठीक है। तो स्वीकार का उल्टा क्या हो सकता है, क्या ये हार्ड हो सकता है, हार्ड का मतलब क्या होता है कि कठोर, ठीक है, कठोर होता है। पिक का मतलब होता है चुनना, ठीक है, चुनना। इसी प्रकार से गिव का मतलब होता है देना, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सेप्ट का हो जाएगा स्वीकारना, उसका हो जाएगा रिजेक्ट, मतलब उसको ना स्वीकार करना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए अपने पास करेक्ट आंसर हो जाने वाली है, क्लियर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, एलाइव, ठीक है। एलाइव का यहाँ पे एंटोनिम्स बोला जा रहा है। और एक चीज, हाँ एक और चीज, हम कल जैसे क्लास लिए थे उसमें हम पढ़ा रहे थे सिनोनिम्स, ठीक है, और उसमें हम बोले थे बिफोर का, ठीक है, बिफोर का सिनोनिम्स क्या होगा, ठीक है, यानी बिफोर का समान शब्द क्या होगा, बिफोर का समान शब्द क्या होगा, ठीक है, यही हम सवाल था ना, समानार्थी शब्द क्या होगा। तो जब हम वहां पे आफ्टर बोले थे, ठीक है, आफ्टर बोले थे तो बोलना चाहिए था ना, बोलना चाहिए था ना, वो बाय मिस्टेक हम बोल दिए थे। अरे वो तो बाद में देखिए, जब एक लड़का का कमेंट आया कि भैया वो आप शायद गलती से बोल दिए हैं कि बिफोर का सिनोनिम्स हो जाएगा आफ्टर, तो फिर मतलब लाइक ऐसा लगने लगता है कि लाइक वो पूरा वीडियो हम बनाए, उतना मेहनत बेकार हो गया, लाइक मतलब एक क्वेश्चन गलत हो गया, और वो मतलब बहुत ही क्या बोले, मतलब ब्लंडर मिस्टेक था, मतलब बिफोर का ऐसे जल्दी में नहीं होता है, तो वही जल्दी में शैतान का काम, बस वही थोड़ा सा निकल गया, ठीक है। बाकी बिफोर का मतलब बेसिकली अपना जो है बिफोर का उल्टा ना हो जाएगा आफ्टर, क्या तो यहाँ पे ये आपका एक एंटोनिम्स आप ये भी पढ़ लिए कि बिफोर का उल्टा क्या हो जाएगा, आफ्टर, ठीक है, बिफोर का उल्टा हो जाएगा आफ्टर। चलिए, तो एलाइव, एलाइव का मतलब क्या होता है, एलाइव का मतलब जिंदा, ठीक है, जैसे तुम लोग अभी हो जिंदा, एलाइव, तो तुम लोग का उल्टा क्या हो जाएगा, ठीक है, हो गया भैया, हम लोग तो तेज आदमी हैं, मतलब हम लोग का उल्टा तो बिल्कुल वही वही लड़का हो जाएगा जो मतलब आपका क्लास नहीं देखता है, क्या। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जिंदा का उल्टा क्या हो जाएगा, जिंदा का उल्टा यहाँ पे हो जाएगा डेड, यानी मरा हुआ। क्या मतलब, वो लड़का मरा हुआ है, मतलब जो नहीं मेरा वीडियो देखेगा तो नहीं, ऐसा बात नहीं है मजाक। बाकी यहाँ पे देखो, जिंदा का यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेड हो जाएगा, ठीक है, अलाइव का यहाँ पे डेड हो जाएगा, मतलब कोई जिंदा है वो मरा हुआ है कोई, तो ये उल्टा हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन, एंटोनिम्स, एंटोनिम्स ऑफ अपने पास एक्टिव पूछा जा रहा है, ठीक है, एक्टिव का एंटोनिम क्या होगा, यानी विपरीतार्थक शब्द क्या होगा, ठीक है। तो एक्टिव, एक्टिव का मतलब क्या होता है, एक्टिव का मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं गतिशील, ठीक है, एक्टिव मतलब गतिमान, चंचल, ठीक है। तो एक्टिव का क्या हो जाएगा, एक्टिव का हो जाएगा वॉकिंग, चलना, चलना, गार्डन मतलब गार्डन बगीचा, ठीक है, बगीचा, ठीक है, और हार्ड मतलब कठोर, तो क्या हो जाएगा, एक्टिव का हो जाएगा इनएक्टिव, ठीक है, एक्टिव का हो जाएगा इनएक्टिव, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। अब यहाँ पे है इक्लिप्स का क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा, इक्लिप्स का क्या हो जाएगा, ये बेसिकली इसको कहते हैं ग्रहण, ठीक है, ठीक है, ग्रहण। जब क्या होता है, जब क्या होता है, अधूरा होता है, ठीक है, कुछ चीज अधूरा है, या फिर ऐसे बोलो, या ग्रहण बोलो, या अधूरा बोलो, ठीक है, और लाइक उसका उल्टा क्या हो जाएगा, यहाँ पे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो अपने पास देखो, साइन का मतलब तो सिंपल सी बात है चमकना, उसके बाद अपने पास यहाँ पे इक्लिप्स है, इक्लिप्स है, तो यहाँ पे इसका मतलब ग्रहण। उसके बाद देखो इनलार्ज है, तो इनलार्ज का मतलब बड़े आकार में, और उसके बाद कंसील्ड है, कंसील्ड का मतलब छिपाना, और ग्लेम का मतलब हो जाएगा प्रकाश की किरण। तो अपने पास
ग्रहण का उल्टा पूछा जा रहा है, मतलब ग्रहण मतलब एक तरीके से कुछ चीज कुछ भाग हटा हुआ या कटा हुआ, ठीक है, या कुछ भाग नहीं दिखाई पड़ना, ऐसा है ना, मतलब कुछ चीज अधूरा है। तो सिंपल सी बात है, उसका मतलब हो जाएगा, उसका उल्टा हो जाएगा इनलार्ज, ठीक है, यानी बड़े आकार में, ठीक है। तो अपने पास ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगी, बी करेक्ट आंसर हो जाने वाली है, ठीक है, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोल रहे हैं बैकवेंचर बालक, अच्छा बोल रहे हैं सर आपको कोविड-19 हो गया है क्या सर, जो आप बार बार खांस रहे हैं? नहीं, एक्चुअली मौसम चेंज हुआ है ना, तो मतलब स्वाभाविक सी बात है। और हम तो ऐसा है कि मतलब तुम लोग की तरह तो बेड पे जाके हमेशा बैठे नहीं रहते हैं, सुबह उठे और फिर से लग गए, अपना नोट्स तैयार किए और फिर आए, क्लास लिए और बस चल रहा होता है यही सब, ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। चलो आगे देखते हैं, एंटोनिम ऑफ वाइटल, ठीक है। तो वाइटल का यहाँ पे अपने पास उल्टा शब्द क्या हो जाएगा, ठीक है, वाइटल। वाइटल का मतलब होता है महत्वपूर्ण, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, महत्वपूर्ण। और अपने पास क्रूशियल है, क्रूशियल का मतलब हो जाता है महत्वपूर्ण, ठीक है, सेम शब्द समानार्थी शब्द में चला जाएगा ये। और उसके बाद है इंटीग्रल, इंटीग्रल का हो जाता है अभिन्न, ठीक है, मतलब इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, जैसे कश्मीर को हम लोग बोलते हैं इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, पीओके को, ठीक है। तो उसी तरीके से मतलब यहाँ पे क्या हुआ, अभिन्न, ठीक है, या अभिन्न अंग जो है पार्ट, इंटीग्रल पार्ट बोलते हैं, अभिन्न अंग, ठीक है, वही इंटीग्रल है। और उसके बाद है अपने पास नेसेसरी, यानी अनिवार्य, और अनइम्पॉर्टेंट मतलब जो महत्वपूर्ण नहीं हो, ठीक है, यानी वाइटल का हो जाता है महत्वपूर्ण, और यहाँ पे अनइम्पॉर्टेंट का हो जाता है जो महत्वपूर्ण नहीं हो। तो यहाँ पे इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगी। क्लियर है, समझ में आया बाबू? चलो आगे बढ़ते हैं, 10 के बाद हम लोग 11 पे आते हैं। उसके बाद देखो यहाँ पे क्रिटिसाइज, ठीक है, क्रिटिसाइज का उल्टा क्या हो जाएगा, क्रिटिसाइज मतलब कोई आपको एक तरीके से आप पे हंस रहा है, ठीक है, जब कोई आप पे हंस रहा है तो उसको कहते हैं क्रिटिसाइज, ठीक है। तो ये इसका आपको उल्टा पूछ रहा है तो बता सकते हैं। और जब आप लोग आपका हार का इंतजार कर रहा होता है तो उस समय आपको जीतना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। और वही चीज यहाँ पे है कि कोई आपको अगर क्रिटिसाइज कर रहा है तो उसका मतलब ऐसा क्या करोगे कि वो आपको इसका उल्टा करे। इसका उल्टा क्या हो जाएगा, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, क्रिटिसाइज कर रहा है मतलब आपका आलोचना कर रहा है, ठीक है, तो इसका उल्टा आपको प्रशंसा करेगा, आपको अप्रिशिएट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगी, ठीक है, ऑप्शन और बी करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलो अभी देखो, क्रिटिसाइज मतलब आलोचना करना, जज मतलब निर्णय लेना, होता है ना कि किसी को जज कर लेते हैं, किसी के बारे में हम ऐसे मतलब विचार बना लेते हैं कि ये ऐसा ही होगा, ठीक है। या फिर अप्रिशिएट मतलब प्रशंसा करना। उसके बाद डिनोंस इसका हो जाता है, डिनोंस इसका हो जाता है आरोप लगाना। और एनालाइज मतलब विश्लेषण, ठीक है, एनालिसिस उसका मतलब विश्लेषण, ठीक है। तो अपने पास क्रिटिसाइज कोई आलोचना कर रहा है तो उसका उल्टा हो जाएगा प्रशंसा करना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। हार्मोनी का यहाँ पे एंटोनिम्स पूछा जा रहा है, ठीक है, हार्मोनी का एंटोनिम्स पूछा जा रहा है। चलो चलो आगे बताओ, सॉरी। हार्मोनी का यहां पे क्या हो जाएगा, हार्मोनी का उल्टा क्या हो जाएगा, चलिए जल्दी से बोलिए। हार्मनी का यहाँ पे पूछोगे भैया मतलब क्या होता है, देखो हार्मनी का मतलब होता है समन्वय, मतलब कोई लोग जो है साथ मिलकर काम कर रहा है, साथ मिलकर काम करना, किसी के साथ हमेशा रहना, ठीक है, सहमति से काम करना, ठीक है। तो यहाँ पे इसका उल्टा पूछा जा रहा है। तो अपने पास कोई साथ मिलकर अगर काम कर रहा है, ठीक है,
तो और कोई साथ नहीं मिलके काम कर रहा है, कोई उल्टा चल रहा है, तो उसको कहते हैं डिस्कॉर्ड। ठीक है, डिस्कॉर्ड। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कलह करना। कोई साथ रह रहा है, प्यार से रह रहा है, कोई कलह कर रहा है, डिस्कॉर्ड यहाँ पे इसका उल्टा हार्मनी का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एमनेस्टी का यहाँ पे क्या हो जाएगा? एंटोनिम। ठीक है, तो ये आपसे पूछा जा रहा है। एमनेस्टी का यहाँ पे मतलब हो जाता है आम माफी, यानी किसी को माफ कर देना। ठीक है, किसी को भूल जाना नहीं, कोई ये मत समझो कुछ और। चलिए यहां पे बताइए जल्दी से। थैंक यू सो मच। चलो, कुछ लोग का कमेंट बहुत प्यारा सा रहता है। और यहाँ पे देखो एमनेस्टी का यहाँ पे मतलब क्या हो जाता है? कोई माफ कर दिया और कोई माफ नहीं कर रहा है। कोई आपको माफ कर दिया, कोई आप गलती किया उसके लिए, कोई आपको मतलब एक तरीके से आप छोटा मोटा गलती किए तो वो आपको छोटा सा माफ कर दिया, एमनेस्टी उसको कहेगा। ठीक है, वही आपको कोई आप गलती किया उसके लिए वो माफ नहीं किया, वो आपको पनिश कर दिया। ठीक है, माफ नहीं किया वो हो जाएगा पनिशमेंट। ठीक है, यानी पनिशमेंट यानी आपको सजा देना। ठीक है, माफ करना, सजा देना, उल्टा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। चलिए, इम्यूनिटी का मतलब हो जाता है रोग प्रतिरोधक क्षमता। आप लोग कोविड के बीच में, हाँ जो लोग कोविड के बारे में चर्चा कर रहे थे, देखो कोविड के बीच में चलो तो देखो इम्यूनिटी बहुत ज्यादा बीच में कोविड के टाइम में चर्चा कर रहे थे कि इम्यूनिटी बढ़ाओ, इम्यूनिटी बढ़ाओ, ये सारा चीज। ठीक है, तो इम्यूनिटी का हिंदी क्या होता है? रोग प्रतिरोधक क्षमता। ठीक है, कि रोग से लड़ने की क्षमता जितना हो उसको सही करे। उसके बाद है एक्यूटल, इसका मतलब हो जाता है दोष मुक्ति। ठीक है, दोष से मुक्ति। सेकुलर, ठीक है, सेकुलर का उल्टा क्या हो जाता है? बहुत सारे जगह पे आप सेकुलर सुनते होंगे, वो सेकुलर है। ठीक है, बहुत सारा ट्विटर पे अक्सर ये सारा शब्द जो है मतलब हर हमेशा ट्रेंड करते रहता है। तो इसका मतलब क्या होता है सेकुलर का? ठीक है, सेकुलर का उल्टा शब्द पूछा जा रहा है। जो सेकुलर है मतलब वो धर्म निरपेक्ष है, मतलब वो सेकुलरवादी है, मतलब वो धर्म निरपेक्ष है, किसी धर्म के बारे में मतलब धर्म के ऊपर उठ के वो बात करता है। ठीक है, और कोई ऐसा है जो बहुत ज्यादा रिलीजियस है, धार्मिक विचारधारा का है, कोई एक धर्म को ज्यादा वो मानता है। ठीक है, तो ऐसा, तो यहाँ पे सेकुलर क्या क्या हो जाएगा? रिलीजियस हो जाएगा। ठीक है, सेकुलर का क्या हो जाएगा? रिलीजियस हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अपने पास करप्ट का मतलब जो भ्रष्टाचारी होता है। ठीक है, और प्रोफैन का मतलब हो जाता है अपवित्र, और इमोरल का हो जाएगा जिसका कोई नैतिक ही नहीं है, अनैतिक व्यक्ति। ठीक है, अनैतिक, सिंपल सी बात है। आगे बढ़ते हैं, तो रिलीजियस यहाँ पे याद रखिएगा। सेल्डम का यहाँ पे क्या हो जाएगा? एंटोनिम। ठीक है, तो ये आपसे पूछा जा रहा है, बता सकते हैं आराम से। हाँ ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अभी यहाँ पे चलो आगे बढ़ते हैं। अभी बढ़ते हैं आगे। सेल्डम का यहाँ पे उल्टा पूछा जा रहा है। इसका मतलब होता है, सेल्डम का मतलब होता है कभी कभी। ठीक है, सेल्डम का मतलब होता है कभी कभी, कोई चीज कभी कभी है, कभी कभी यानी रेयरली हो रहा है। ठीक है, तो रेयरली तो इसका सिनोनिम्स हो गया। ठीक है, और हार्डली हार्डली मतलब भाई वो भी हार्डली कभी कभी ऐसा है कि मतलब हम घूमने के लिए जाते हैं, मतलब कभी कभी। ठीक है, तो हार्डली का मतलब भी कभी कभी होता है, मतलब ये भी सिनोनिम्स है। नेवर, ये कभी नहीं, ये तो हटा दो। ठीक है, और ऑफ्टन मतलब अक्सर। ठीक है, ऑफ्टन का मतलब क्या होता है? अक्सर। ठीक है, अक्सर। तो यहाँ पे सेल्डम का यहाँ पे हो जाएगा अक्सर, ऑफ्टन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। सही है, आगे बढ़े। एस्टैब्लिश का यहाँ पे एंटोनिम क्या हो जाएगा? ये आपसे पूछा जा रहा है, बताइए जल्दी से। सर जेंडर का क्लास कब होगा? ऑब्वियसली ले चुके हैं जेंडर का क्लास। जेंडर तो हम पढ़ा चुके हैं ना। जेंडर का क्लास कुछ दिन पहले ही लिए थे, तो आप नहीं देखे हैं तो आप सर्च कर लीजिएगा यूट्यूब पे, एजुकेशन बाबा जेंडर। ठीक है, तो आपको मिल जाएगा उसका क्लासेस। एस्टैब्लिश मतलब कोई चीज ऐसा है जो स्थापित है अच्छे से। ठीक है,
स्थापित है यानी स्थापित करना, एस्टेब्लिश, ठीक है। और अपरूट का मतलब क्या होता है? डिटरमाइन मतलब उसको एक तरीके से खोजना, ठीक है, ज्ञात करना। कहते हैं ना कि डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ √3, ठीक है, ऐसे कुछ रहता था, 10th में पढ़ते होंगे, और अभी साइंस में 12th वाले भी पढ़ते होंगे जिन लोग का मैथ होगा। कॉमर्स में बहुत सारे लोग का मैथ नहीं रहता है, बहुत सारे लोग रखते भी है, तो उन लोग को पता नहीं होगा, आर्ट्स वाले लोग, इन लोग को भी नहीं पता होगा, ठीक है। तो डिटरमाइन, उसके बाद है अपरूट। अपरूट का मतलब होता है जड़ से उखाड़ना। शो का मतलब होता है दिखाना, और डिक्री का मतलब होता है हुक्मनामा, ठीक है। तो यहाँ पे कोई स्थापित करना, कोई चीज स्थापित किया जा रहा है, एस्टैब्लिश, और कुछ चीज जो है उखाड़ के फेंक दिया जा रहा है, अपरूट कर दिया जा रहा है, ठीक है। भाई कोई स्थापित कर रहा है, कोई अपरूट उसको कर रहा है, कोई एस्टैब्लिश कर रहा है, कोई अपरूट कर रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर अपने पास बी करेक्ट आंसर हो जाएगी। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। कीन का यहाँ पे उल्टा पूछा जा रहा है। कीन का उल्टा क्या हो जाएगा? KEEN, कीन। इसका उल्टा क्या हो जाएगा? तो देखो अपने पास कीन का उल्टा हो जाएगा डल, ठीक है। कीन का उल्टा क्या हो जाएगा? डल। चंचल का हो जाएगा, कीन मतलब चंचल, ठीक है, और डल मतलब सुस्त, ठीक है। चंचल का उल्टा सुस्त। ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। वही देखिए, कीन मतलब चंचल बोलो, उत्सुक बोलो, ठीक है, चंचल बोलो, उत्सुक बोलो, और डल का मतलब सुस्त, और स्क्रोड का मतलब होता है चालाक, ठीक है। स्क्रोड का मतलब होता है चालाक। बढ़ते हैं आगे। सिंपैथी, ठीक है। सिंपैथी का यहाँ पे क्या हो जाएगा? सिंपैथी मतलब कोई आपके लिए बहुत ज्यादा मतलब सहानुभूति रखता है, ठीक है, सहानुभूति। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? सर आपका सुबह में क्लास नहीं होगा। देखो सुबह में 8 बजे मेरा ऐप पे क्लास रहता है, जो किस्मावा ऐप पे, और बाकी जो है मतलब देख रहे हैं 7 बजे, 7:15 पे क्लास कल या परसों से होने लगेगी। अनुज कुमार बोल रहे हैं, हेलो सर प्लीज मैं आपको कुछ बोल रहा हूँ, प्लीज मान जाओ। प्लीज सर, क्या चीज आप बोल रहे हो? अच्छा, आइटम्स एंड फ्रेज कब होगी, ठीक है, अच्छा वो भी करवा देते हैं। सिंपैथी मतलब सहानुभूति, पिटी का मतलब होता है दया, ठीक है, और यहाँ पे एब्रोहेंसिस का मतलब होता है घृणा, सिंपैथी मतलब सहानुभूति, और एपैथी मतलब उदासीनता, ठीक है। सहानुभूति का उल्टा हो जाएगा उदासीनता, यानी एम्पैथी यहाँ पे हो जाएगा सही आंसर। ऑप्शन नंबर सॉरी डी हो जाएगा, डी करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं हम लोग और अगले सवाल पे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारे पास है, कुछ क्वेश्चन टफ, कुछ क्वेश्चन आसान, ऐसे ही चलता है। अब यहाँ पे देखिए, बूस्ट, बूस्ट का यहाँ पे एंटोनिम क्या हो जाएगा? बूस्ट का मतलब एक तरीके से बढ़ावा देना, ठीक है, बूस्ट का मतलब बढ़ावा देना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक तरीके से हाइक का भी मतलब क्या होता है? बढ़ावा देना, मतलब ऊंचाई पे, ठीक है। तो यहाँ पे उल्टा अपने पास हो जाएगा हाइंडर, ठीक है, हाइंडर मतलब बाधा पहुंचाना, ठीक है। बढ़ावा देना बूस्ट, और हाइंडर मतलब बढ़ावा नहीं देना, उसको बाधा पहुंचाना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। थ्रिफ्ट का मतलब क्या हो जाएगा? थ्रिफ्ट का उल्टा क्या हो जाएगा? ठीक है, तो ये आपसे पूछा जा रहा है। थ्रिफ्ट का मतलब होता है, सिंपल सी बात है, किफायत, यानी एक तरीके से किफायत का मतलब क्या होता है? सेविंग करना, ठीक है। थ्रिफ्ट का मतलब एक तरीके से सेव करना, ठीक है, सेव करना, ठीक है। और वही यहाँ पे अपने पास परचेज का क्या हो जाएगा? खरीदना, ठीक है, खरीदना। गेन का मतलब एक तरीके से प्राप्ति, ठीक है। वेस्ट का मतलब बर्बाद करना, इन्वेस्ट का मतलब निवेश करना, ठीक है। तो अपने पास क्या हो जाएगा? सेव का उल्टा क्या हो जाएगा? वेस्ट, बर्बाद करना। ऑप्शन नंबर सी यहां पे करेक्ट आंसर। वॉलेंट्री का यहाँ पे उल्टा पूछा जा रहा है, एंटोनिम्स पूछा जा रहा है, बता सकते हैं वॉलेंट्री? टेंस एंड नरेशन करवाएंगे, टेंस और नरेशन भी करवाएंगे।
चलिए आगे बढ़ते हैं। वॉलेंट्री का यहाँ पे क्या हो जाएगा? वॉलेंट्री मतलब आपका इच्छा पर डिपेंड करता है कि आपके लिए वो कंपलसरी नहीं है। अच्छा कंपलसरी यहाँ पे है, सॉरी। वॉलेंट्री यानी वॉलेंट्री का मतलब होता है आपकी इच्छा पर, और कंपलसरी मतलब वो आपके लिए अनिवार्य है, ठीक है, वो करना ही पड़ेगा। तो वॉलेंट्री का उल्टा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, ठीक है। वॉलेंट्री मतलब स्वैच्छिक और कंपलसरी मतलब अनिवार्य, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए वही जो है अल्टरनेटिव मतलब कोई उसके जगह पे दूसरा, और ऑप्शनल का मतलब वही चीज कि मतलब आप देना चाहते हैं, आप करना चाहते हैं तो करिए, नहीं करना चाहते हैं नहीं करिए। आगे यहाँ पे बढ़ते हैं। रफली यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा? रफली इसका क्या हो जाएगा? रफली की मतलब भाई साइज से ऑलमोस्ट इतना ही आसपास, ठीक है। रफली कि रफली हम 1-2 घंटा पढ़ लेते हैं, मतलब मुश्किल से मतलब ऑलमोस्ट ऐसा लगता है कि हम 1-2 घंटा पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो रफली का क्या हो जाएगा? अरे साइज से हम लोग 1-2 घंटा पढ़ लेते होंगे। और ये एक आया बोला नहीं भाई हम तो एग्जैक्टली 7 घंटा पढ़ते हैं, 7 आवर्स, हमको तो टॉपर्स बनना है, ठीक है। तो रफली का उल्टा क्या हो जाएगा? एग्जैक्टली, ठीक है, पार्सली वगैरह नहीं हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सेल्डम, सेल्डम का आपको बताए थे, सेल्डम मतलब कभी कभी, और उसका उल्टा हो जाएगा अक्सर, ठीक है, ऑफ्टन। चलते आगे बढ़ते हैं। अटैक, अटैक मतलब किसी पे आक्रमण करना, ठीक है। किसी पे आक्रमण करना। स्ट्राइक, रश, एडवांस, ठीक है। तो ये सब का भी मतलब यहाँ पे सिंपल सी बात है, एडवांस तो अपने पास नहीं होगा। एडवांस मतलब एक तरीके से पहले ही, ठीक है, कुछ चीज एडवांस कर दिया गया, ठीक है। रस मतलब एक तरीके से भीड़ भाड़। स्ट्राइक का मतलब सिंपल सी बात है हड़ताल। और डिफेंड मतलब सिंपल सी बात है अपने आप को बचाओ, ठीक है। अटैक कोई किया उसका बचाव किया, डिफेंड किया। कोई आप पे आक्रमण किया तो उसका बचाव किया। तो अटैक और डिफेंड ये दोनों उल्टा शब्द है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल पे आइए। और यहाँ पे है एक्स्ट्रा वैगेंट का यहाँ पे मतलब क्या हो जाएगा? उल्टा क्या हो जाएगा? एक्स्ट्रा वैगेंट का उल्टा क्या हो जाएगा? एंटोनिम क्या हो जाएगी? बस थोड़ा सा और है, अच्छे से थोड़ा सा देख लीजिए, जो हम आपको करवाने के लिए आए हैं बोर्ड एग्जाम से संबंधित, तो थोड़ा सा प्लीज उसको अच्छे से कंप्लीट एक बार कर लीजिए। कुछ क्वेश्चंस और है, रुक के आराम से कंप्लीट कर लीजिए और फिर जाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे अपने पास है एक्स्ट्रा वैगेंट। एक्स्ट्रा वैगेंट का मतलब सिंपल सी बात है हो जाता है फिजूल खर्च, ठीक है। तो कोई आदमी ऐसा है जो एक्स्ट्रा वैगेंट है, मतलब बहुत ज्यादा फिजूल खर्च करने वाला आदमी है, उसके जगह पे क्या होगा? उसके यहाँ पे मेजर होगा, ठीक है। मेजर, मेजर का मतलब क्या होता है भाई? वो मेजर आदमी है, वो मतलब बहुत ज्यादा कंजूस आदमी है, खर्चा तो करता ही नहीं है, एकदम कतई नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर अपने पास बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो एक्स्ट्रा वैगेंट मतलब बहुत ज्यादा जो आपके आप ऐसे बोल सकते हैं, अगर आपका दोस्त बहुत ज्यादा कंजूस है तो उसको बोल सकते हैं मेजर, ठीक है, उसको मेजर बोल सकते हो कि भाई तू तो एकदम मेजर बन गया है। और अगर आप बहुत ज्यादा खर्चा करते हो तो अपने दोस्त को जाके बोलो कि भाई हमको एक्स्ट्रा वैगेंट बोलना, ठीक है, एक्स्ट्रा वैगेंट बोलना। चलो आगे बढ़ते हैं कि तुम लोग पे हम एक्स्ट्रा वैगेंट बनते हैं, तुम लोग के कारण हम एक्स्ट्रा वैगेंट बनते हैं, अपने दोस्तों को कैसे बोल सकते हो? बेस का यहाँ पे एंटोनिम क्या हो जाएगा? बेस, ठीक है, बेस का मतलब आधार, ठीक है, बेस का मतलब आधार। इसका उल्टा क्या हो जाएगा? एंटोनिम है, ठीक है, सिनोनिम्स रहता मतलब समानार्थी, एंटोनिम्स पूछा जा रहा है यानी उल्टा शब्द, ठीक है। तो बेस का उल्टा क्या हो जाएगा? बेस मतलब आधार, जमीन, अगर मान लो मकान का एग्जांपल लो, बेस मतलब सबसे नीचे और टॉप मतलब सबसे ऊपर, ठीक है। तो बेस का उल्टा हो जाएगा टॉप। आगे बढ़ते हैं। स्ट्रिक्ट, स्ट्रिक्ट का मतलब बहुत ही ज्यादा कठोर, ठीक है, बहुत ही ज्यादा, उस पर ज्यादा मतलब प्रतिबंधित लगाया हुआ है, ठीक है, कठोर। तो उसका क्या हो जाएगा? उसका हो जाएगा अपने पास लेनिएंट मतलब उदार। कोई कठोर है तो कोई लेनिएंट है, उदार है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इग्नोरेंस, इग्नोरेंस, ठीक है, इग्नोरेंस का उल्टा क्या हो जाएगा? सिंपल सी बात है, इग्नोरेंस मतलब अज्ञान, मतलब वो बहुत ज्यादा इग्नोरेंस है, मतलब अज्ञानी है, ठीक है। इग्नोरेंस लड़का है, अज्ञानी लड़का है, उसको समझ में तो आता नहीं है, ठीक है। तो ये था। तो अब कोई ऐसा आया जो नॉलेजेबल था, ठीक है, तो नॉलेज यहाँ पे उल्टा शब्द हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी ज्ञान। क्लियर है? चलते आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारे पास है
अपने पास पूछा जा रहा है एवेंडन, ठीक है, एवेंडन का यहाँ पे उल्टा पूछा जा रहा है। तो एवेंडन का यहाँ पे, एवेंडन मतलब होता है छोड़ देना किसी को, और वही यहाँ पे एडप्ट का मतलब होता है किसी को गोद ले लेना, किसी को उठा लेना, ठीक है। तो किसी को छोड़ देना और किसी को पकड़ लेना, ठीक है, एडप्ट। तो यहाँ पे अपने पास गोद लेना, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, एवेंडन का उल्टा एडप्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं, कॉम्बिनेशन, ठीक है, कॉम्बिनेशन का यहाँ पे उल्टा क्या हो जाएगा? सवाल आपके सामने है, कॉम्बिनेशन का उल्टा क्या हो जाएगी, बता सकते हैं? बताइए। कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन का सिंपल से मतलब है कि संयोजन। भाई मतलब ऐसा बोलते हैं ना कि मतलब दो चीज का कॉम्बिनेशन जो है ना, मतलब जैसे दो लोग का अलग अलग का कॉम्बिनेशन बहुत ही तगड़ा होता है, या फिर एक जैसा लोग का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन मतलब एक तरीके से संयोजन, साथ साथ, ठीक है। तो उसी का यहाँ पे उल्टा हो जाएगा डिटैचमेंट, ठीक है। डिटैचमेंट का मतलब टुकड़ा, एक तरीके से सेना का टुकड़ा या किसी भी चीज का टुकड़ा। तो डिटैचमेंट मतलब उसको अलग करना, ठीक है, संयोजन को अलग करना एक तरीके से। तो इसका यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, ठीक है, उल्टा अपने पास डिटैचमेंट हो जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पे ये भी समझ में आया आप लोग को? चलिए ठीक है। इसका पूछ रहे हैं कि 26 काम नहीं समझे, बेस। देखो कोई भी अगर मकान की अगर बात करोगे, ठीक है, कोई भी मकान की बात करोगे तो ये क्या होता है, ये आधार होता है, ठीक है। ये पिलर जैसे है, ये सब पिलर मान लेते हैं दिया हुआ है, ठीक है, ये सब पिलर दिया हुआ है। बहुत ही तगड़ा सा हम डिजाइन बनाए हैं, मतलब लाइक प्रोफेशनल फोटोग्राफर, मतलब फोटोग्राफर नहीं, लाइक पेंटर जो रहता है पेंट करने वाला, वो भी मेरे सामने कम है, ठीक है। और बाकी देखो मतलब यहाँ पे ये क्या हुआ, ये हुआ बेस, ठीक है, ये क्या हुआ, ये हुआ बेस। घर बनता है ना तो उसमें बेस बनता है, ठीक है, ये बेस हुआ। तो ये क्या हुआ, एक तरीके से आधार, नीचे, ठीक है। तो नीचे का उल्टा क्या हो जाएगा, ऊपर, ये हो जाएगा अपने पास टॉप, ठीक है, ये हो गया अपने पास टॉप। समझ में आ गया? क्लियर है? क्लियर है? चलिए और किसी का कोई सवाल? सर लाइन और पोइट का क्वेश्चन कराइए ना। सही चीज आप बोले हो, मतलब ये चीज हम भी नहीं सोचे थे, करवा देते हैं इस पे भी, मतलब हम स्क्रीनशॉट ले लेते हैं इसका और इस पे भी लाएंगे आगे वीडियो। अगर हम भूल जाए तो कल हमको याद दिला दीजिएगा साइज से, क्योंकि बहुत सारा चीज़ का मतलब स्टूडेंट का डिमांड रहता है, और जो ऑब्वियसली जो डिमांड रहता है उसी पे हम ज़्यादातर काम करते हैं ठीक है। तो ये सारा चीज़ है। और एक स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि सर जब से सबसे बेस्ट मॉडल पेपर कौन सा है? देखो मॉडल पेपर सिंपल सी बात है, वो ऐसा रहता है कि आपका क्वेश्चन का सेट रहता है, ठीक है। आप बना बना के देखोगे कि भाई हम एक सेट बनाए तो उसमें अगर 100 क्वेश्चन है तो उसमें से हम कितना बना पा रहे हैं। जैसे बोर्ड देता है उसी टाइप के वहां पे मॉडल पेपर में भी सेट करके क्वेश्चन दिया रहता है। वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं हुआ, ठीक है, वो मॉडल पेपर हुआ, यानी लाइक वो आप उतना में बना के देखोगे कि जितना एग्जाम में हमें 3 घंटा 15 मिनट मिलता है उतना में हम बना पाते हैं या नहीं बना पाते हैं, ठीक है। मॉडल पेपर का मतलब यही हुआ। तो मॉडल पेपर ज्यादातर मतलब वो इंपॉर्टेंट वाला ऐसा मत समझ के चलो, ठीक है। पूछ रहे भाई आपके क्लास का टाइमिंग, तो मेरा क्लास का टाइमिंग सिंपल सी बात है बहुत दिनों से ले रहे हैं 7:15 पे शाम पे, ठीक है, और यही टाइमिंग है। और बाकी नए बच्चे जितने भी हैं सब लोग अपना एक बार अपना एजुकेशन बाबा ऐप इंस्टॉल कर लीजिएगा, जो भी नए लोग हैं, और सब्सक्राइब इस चैनल को भी कर लीजिएगा, ठीक है। कल फिर हम लोग आगे मिलेंगे, ठीक है, आगे मिलेंगे जहाँ पे अच्छे से हम लोग बात करते मिलेंगे ग्रामर के और टॉपिक के बारे में, या इंग्लिश या हिंदी व्याकरण के और टॉपिक के साथ में स्टोरी ऑफ इंग्लिश का क्लास ना रुक जा हम करवाएंगे आराम से। क्या हम बोले, मतलब कितना सारा चीज करवाएं, ठीक है चलो तो ठीक है। और बाकी जो है जितने लोग हैं सब लोग अपना अपना जो ऐप है, ठीक है, अपना जो ऐप है एजुकेशन बाबा ऐप, ठीक है,
तो ऐप अपना इंस्टॉल कर लीजिएगा और अपना कोर्स अपना ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ ही साथ अपना नया सा बैच आने वाली है, बहुत ही जल्द आएगी, ठीक है। अनाउंसमेंट वगैरह तो हो चुका होगा, जो लोग वीडियो नहीं देखेंगे चैनल पे जाके ऑब्वियसली वीडियोस देख लीजिएगा। अभी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आया है, बैच का नाम आया है, ठीक है, कौन सा बैच आने वाला है। तो बोर्ड एग्जाम 23 के लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बैच है, और आगे सारा चीज जानकारी बहुत ही जल्द आप लोग के साथ शेयर करेंगे, बहुत ही जल्द, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। आप लोग को ऑब्वियसली वीडियो पसंद आया होगा, अगर ऐसा है तो आप इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर वगैरह कर सकते हैं। और हम लोग फिर मिलेंगे 7:15 शाम में, तब तक के लिए बाय बाय।